हेलो गाइस। गाइस हम आज मेधावी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आएँगे आपके 2026 वाले मेधावी एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे और ये मॉडल पेपर है 2025-26 का है, लेटेस्ट है। तो इसमें हमारे 60 क्वेश्चन होंगे और हमें पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इसमें देखो जैसे दे रखा है आपको जो जीके है 10 क्वेश्चन होंगे, रीज़निंग के 10 क्वेश्चन होंगे, आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही हिंदी के आपके 5 होंगे, इंग्लिश के 5 और आपके 20 क्वेश्चन होंगे ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ईमेल और एटीएम के पूर्ण रूप क्या हैं? ईमेल और एटीएम की आपसे फुल फॉर्म पूछ रखी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी उसमें कुछ फुल फॉर्म 10 दी थी मैंने उसमें आपकी एटीएम की फुल फॉर्म थी वही क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसका फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल की और एटीएम की होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा दे रखा है कि ₹500 के नोट पर कौन-सा स्मारक बना हुआ है? ₹500 के नोट के पीछे कौन-सा चित्र बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा लाल किले का चित्र ₹500 के नोट के पीछे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको निम्नलिखित में से कौन-सा एक अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अच्छा नागरिक होने का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों में से एक ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल अपना लाभ देखना, तो ये अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, दूसरों की मदद करना ये अच्छा नागरिक का उदाहरण है। अपने आस-पास सफाई रखना ये अच्छे नागरिक का उदाहरण है। एक सभ्य समाज के नियमों और विनियमों का पालन करने सारे अच्छे नागरिक के उदाहरण लेकिन अपना लाभ देखना ये अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, दिए गए चित्र के नृत्य का नाम बताइए। चित्र में एक नृत्य दिखा रखा है, इसने इसका नाम पूछ रखा है आपसे। तो बच्चों इसका नाम है छऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, छऊ। आगे दे रखा है आपको कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? जो भूकंप आता है उसकी स्पीड हम किससे नापते हैं? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की हम स्पीड नापते हैं, अर्थक्वेक की स्पीड नापते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा आपको पिक्चर दिखा रखी है और पिक्चर में पूछ रखा है ये पैरा ओलंपिक विनर हैं, ठीक है? जो शॉट पुट खेलते हैं, गोला फेंकते हैं, शॉट पुट एक गोला फेंकते हैं, तो इनका नाम क्या है? तो बच्चों इनका नाम है दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों दे रखा है आपको इसमें एक योगासन कर रहे हैं, एक पिक्चर दिखा रखी है योगासन करते हुए और पूछ रखा है इस योगासन का नाम क्या है? तो बच्चों इस योगासन का नाम है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? गरुड़ासन। इससे आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है, ठीक है? और आपका ध्यान एक जगह लगता है, इसका नाम गरुड़ासन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल हम मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं और ये कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जो जिनको हॉकी का जादूगर बोलते हैं, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ष 2023 को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डैश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है मोटा अनाज, है ना? मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है? कागज़, लकड़ी, कपड़ा या प्लास्टिक? तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लास्टिक। नेक्स्ट ये आपके 10 क्वेश्चन जीके के हो गए हैं, अब आपके 10 क्वेश्चन आएँगे रीज़निंग के। तो इसमें देखिए आप इसमें आपको दे रखा है कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है? ये एक पंक्ति में बैठे हैं, तो मैंने एक लाइन बना ली है और इसमें किसको बिठा दिया ए, बी, सी, डी और एफ को बिठा दिया। तो एक लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक लाइन मैंने बना ली यहाँ पे, ठीक है। और कितने लोग हैं? 6 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बैठ गए। अब बोल रहे हैं ई और एफ केंद्र में बैठे हैं, यानी सेंटर में बैठे हैं, तो मैंने ई यहाँ बिठा लिया और एफ को मैंने यहाँ बिठा लिया। आगे बोल रहे हैं ए और बी सिरों पे बैठे हैं, ए और बी सिरों पे बैठे हैं, ए ऐसे भी बैठ सकता है और बी ऐसे, ठीक है? ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोने-कोने पे बैठे हैं या हम ऐसे बिठा देंगे, है ना? अभी तो पता नहीं है कि भई कौन से कोने पे बैठा है, लेकिन 2 बिठा देंगे हम ऐसे, है ना? ए या बी ऐसे बिठा दिया। आगे बोल रहा है जो सी है वो ए के बाईं बैठा है, यानी सी ए के लेफ्ट साइड बैठा है, ठीक है? जो सी है वो ए के लेफ्ट साइड बैठा है, तो ए हमारा इधर ही होगा। यहाँ से बी को हटना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ से ए को हटना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं सी बी के ले जो सी है ए के लेफ्ट साइड बैठा है, तो ए का लेफ्ट ये रहा और यहाँ पे सी बैठा है, ठीक है? और यहाँ पे एक जगह खाली बच गई, तो यहाँ पे डी बैठा है। अब सबको बिठा दिया हमने। कहा था कि ई और जो स एफ है वो सेंटर में बैठे हैं, सेंटर में हमने बिठा दिए और बी और ए कॉर्नर पे बैठे हैं, कॉर्नर पे बिठा दिया दोनों को। और उसके बाद में बोल रहा है जो सी है वो ए के लेफ्ट बैठा है, इसको लेफ्ट भी बिठा दिया हमने। यहाँ पे खाली था, यहाँ पे खाली डी बिठा दिया, सब बिठा दिया हमने। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अंदर, ये बोल रहे हैं बी के दाईं ओर कौन है? बी के राइट साइड कौन है? तो भाई बी के राइट साइड है डी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बी के राइट साइड है आपका डी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन, ये बच्चों अगला क्वेश्चन एबीसीडी के ऊपर है। इसमें देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। अब ए से इसने ई बनाया है, तो ए के बाद बी, सी, डी, ई यानी 4 प्लस हुए हैं। फिर ई से इसने आई बनाया है, ई के बाद एफ, जी, एच, आई यानी इसके अंदर भी आपके 4 प्लस हो रहे हैं। आई, जे, के, एल, एम 4 प्लस हो गए, एन, ओ, पी, क्यू 4 प्लस हो गए, आर, एस, टी, यू यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका पहला लेटर आएगा आपका यू आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यू कहाँ दे रखा है आपको? यू इसी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यही आंसर लग जाएगा।
4-4 प्लस हो रहे हैं, आप इसको आगे से 4-4 प्लस कर सकते हो। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, आपको कह रहा है कि इनमें से अलग चित्र ज्ञात कीजिए। आपको 4 चित्र दिखा रखे हैं, इनमें से अलग बताओ कौन-सा है। तो इनमें से अलग जो लग रहा है आपको, इसमें देखो 2 सर्कल खाली हैं। पहले वाले हमने क्या देखा कि 2 सर्कल खाली हैं और 1 सर्कल भरा हुआ है। 2 खाली हैं, 1 भरा हुआ है, 2 खाली, 1 भरा हुआ है, तो ये वाला अलग लग रहा है। इसमें 2 भरे हैं और 1 खाली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ये आपका अलग है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि निश्चित कोड भाषा में कार को स्कूटर बोलते हैं, स्कूटर को बस बोलते हैं, बस को ट्रेन बोलते हैं। फिर आप अपनी कक्षा के साथ अमृत उद्यान कैसे गए? तो हम अपनी कक्षा के साथ अमृत उद्यान बस में गए थे और इस क्वेश्चन में बस को क्या कह रहा है वो? इस क्वेश्चन में बस को कह रहा है वो ट्रेन। बस को ट्रेन कह रहा है, तो हम कैसे गए थे? अमृत उद्यान ट्रेन से गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो ये देखो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि ये तो होगा नहीं, ये कहाँ से आ गया? है ना? फ्लावर वाला कहाँ से आ गया? इसमें फ्लावर वाला पैटर्न तो है ही नहीं। ठीक है, ये कट जाएगा, ये डॉट डॉट वाला भी कट जाएगा। ये आपका फिर ये फुल सर्कल वाला नहीं आएगा आपका, आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना? एक सर्कल ऐसे आएगा हाफ, एक सर्कल ऐसे आएगा, तो इसी के अंदर ही है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अगर गणतंत्र दिवस गुरुवार से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है, तो वर्ष 2023 में बीटिंग रिट्रीट किस दिन मनाया गया था? ठीक है, तो बच्चों जैसे आपकी जो 26 जनवरी की परेड निकलती है, वो कर्तव्य पथ पे निकलती है और जो बीटिंग रिट्रीट होता है, वो विजय चौक पे मनाया जाता है, ये क्लोजिंग सेरेमनी होती है। ये ना आपके जैसे मान लो 26 तारीख को आपकी 26 जनवरी की परेड निकली है, तो 27, 28, 29 तारीख को ये मनाया जाता है ना? तीसरा दिन होता है। तो आपको ये बोल रहा है कि ये वाला तो इस दिन क्या था आपका थर्सडे था, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा संडे। आप ध्यान रखना 26 जनवरी के 3 दिन बाद क्या बनाया जाता है? बीटिंग रिट्रीट बनाया जाता है। इसमें तीनों सेनाओं मिलकर एक बैंड बजाते हैं, एक प्रोग्राम होता है। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना होगा? तो एक रस्सी बना ही लेते हैं, 10 टुकड़े करेंगे उसके फिर हम। ठीक है? हमने एक रस्सी बना ली है। ठीक है? हमने यहाँ पे करा 1, 1 टुकड़ा हो गया, 2, 2 हो गए, 3, 3 टुकड़े हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? अब टुकड़े गिन लेते हैं। हमारे पास कितने टुकड़े हैं? तो 1 टुकड़ा ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए हमें उसे 9 बार काटना होगा, तभी जाके आपके 10 टुकड़े होंगे। इसको हम करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश रमेश रिया के माता-पिता का लौता बेटा है। जो रमेश है ना, वो रिया के माता-पिता का लौता बेटा है। अब रिया के माता-पिता का लौता बेटा यानी रिया का भाई होगा वो, है ना? ये रिया और रमेश क्या हो गए? भाई-बहन हो गए हैं। तो रमेश का रिया से क्या संबंध है? तो रमेश रिया का क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए 4 विकल्पों में से मैट्रिक्स को पूरा करने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। आपको यहाँ कुछ पता नहीं चित्र कौन-सा आएगा। तो हमें दिख रहा है कि भाई ऊपर एक एरो ऐसे है और एक ऐसे है। ये वाला एरो ब्लैक है, भरा हुआ एरो है, ठीक है? और ये वाला व्हाइट वाला है। तो नीचे यहाँ पे ये वाला ब्लैक वाला एरो है, तो हमारे नीचे वाला इधर वाला क्या आएगा? हमारा व्हाइट वाला एरो आएगा ऐसे करके। इसका इधर फेस रहेगा और यहाँ पे ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये भरा हुआ है, फिर ये खाली है। तो मतलब यहाँ पे जो बॉक्स आएगा वो भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा कुछ हमारा फिगर बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसके अंदर डी, ठीक है? इसमें एरो इधर खाली भी आ गया है और ये भरा हुआ भी आ गया है। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में दे रखा है आपको, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं? तो बच्चों ये सेम फिगर आता है आपका, ठीक है? ये सेम फिगर वाला क्वेश्चन होता है। इसमें ट्रायंगल आपके होते हैं 16, ठीक है? ये ऐसे कैसे मिलेगा आपको? कुछ और ट्रायंगल वाले आपको मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन 16 होते हैं इसमें, इसलिए कोई भी आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है आपका। इस सेट में क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। ये सेम फिगर आता है, काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसका आंसर 16 ही होता है। आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। मैथ्स में पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 6 के छठे गुणज और 7 के सातवें गुणज का योगफल क्या होगा? ठीक है? सम ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 6 एंड सेवंथ मल्टीपल ऑफ 7। तो भाई सिंपल सी है, हमारे 6 का 6th मल्टीपल हमारा 36 होगा, 7 का 7 मल्टीपल हमारा 49 होगा। आपसे इनका सम पूछ रखा है, तो इनका सम क्या आएगा? इनका सम आएगा, इनको प्लस कर देंगे, 5 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा और ये 4 और 4 8 हो जाएगा, 85 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 85। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ऊपर से आप बाल्टी की कौन सी आकृति देखेंगे? भाई ये लाइन कहाँ से आ गई? ये लाइन गलत है भाई ना, नीचे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये लाइन तो गलत दे दी। इसमें आपको नीचे दे रखा है कि 30 मग यदि आप 30 मग पानी बाल्टी को पूरा भर सकते हैं, तो बाल्टी की क्षमता बताओ और 1 मग कितने का आपका 200 ml का है। ठीक है? तो हमारा 1 मग 30 मग है हमारे, 30 मग से बाल्टी भरी और 1 मग कितना हमारा 250 ml का है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 0 और 0 2 0 लिख देंगे हम, और 25 3 जा 75। तो ये हमारा हो जाएगा 7000, मतलब 7 लीटर, और 500 लिख देंगे 500 ml, है ना? आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो ये हमारा था 7000।
तो 7000 में 7 लीटर हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग 7 लीटर 500 मिलीलीटर है ना, ये ऊपर वाला लाइन गलत है भाई, जो दे रखी है ना आपको, ऊपर से आप बाल्टी कैसा देखेंगे, ये तो कुछ और ही क्वेश्चन दे दिया, नीचे वाला क्वेश्चन ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें कह रहा है कि संख्याओं के किस युग्म का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, यानी इसमें से कौन सा पेयर है जिनके मल्टीपल कितना है, फैक्टर कितना है, 7 है, ठीक है। तो ये 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी, ये नहीं कटता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो, ये दोनों नंबर में 7 का फैक्टर है क्योंकि 35 है। इसे क्या निकालोगे 5 इंटू 7, तो 7 फैक्टर है इसके अंदर। 77 में क्या निकालोगे 7 इंटू 11, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकल गया हमारा 7 7। आपसे यही पूछ रखा था कि इन दो नंबरों में कॉमन फैक्टर है 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 35 और 77। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको बोले इसको सोल्व करके बताओ, फाइंड द वैल्यू। तो इसके लिए आपको पता है बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट करनी है, बी से ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 5 + 5 मल्टीप्लाई 5, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने करी तो क्या आया 25, और आगे हमारा क्या है 5, अब इन दोनों को प्लस कर दें कितना आएगा हमारा 30, तो हमारा ये 30 ये रहा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 30। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है वृत्त के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए, इसमें जो पार्ट शेडेड कर रखा है इसमें बताने हैं, तो हमें पहले क्या करना होता है, हम सारे पार्ट को गिन लेंगे, सबको गिना तो हमारा कितना है 8 आया है। अब इसमें शेडेड कितना पार्ट है, तो शेड वाला पार्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 6 है। अब इसको हम काटेंगे, छोटा करेंगे काट के, तो काटेंगे तो कितना होगा ये हमारा, ऊपर कटेगा 2 से काट रहे हैं, ऊपर 3 आएगा, और 2 से नीचे काटेंगे यहाँ पे 4 आएगा, तो 3/4 आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 3/4। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई 15 मीटर है और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई बताओ। ठीक है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बता रखा है, ये 15 है और ये इसकी लंबाई कितनी, इससे डबल यानी 30 है। अब इसके चारों तरफ आपको बाड़ लगानी है ना, चारों तरफ आपको बाउंड्री करनी है इसकी, तो ये आपसे ये पूछ रही है इसकी लंबाई कितनी है, तो मतलब कुल मिलाकर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे भी 30 बंधेगा आपका ये वाला, यहाँ पे भी 30 बंधेगा और यहाँ पे 15 बंधेगा, तो ये आपका पूरा बाड़ बन जाएगी बार बार, तो इसकी लंबाई पूछ रखी है, तो 30 और 30 आपका 60, और 15 15 30, और 60 और 30 90, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 90। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला है कि चित्र दिखा रखा है, इसमें कौन सी बात सही है आपकी जो करेक्ट है, इसमें दे रखा है कि इसमें 8 कोने 12 किनारे और 5 सतहें होती हैं, तो 5 सतहें नहीं होती बच्चों, 5 फेस 6 फेस होते हैं, तो एक तो ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला, फिर ये 3 और फिर 4 फिर 5 और पीछे वाला 6, तो ये 5 वाला ये कट गया, 5 वाला ये कट गया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं 8 कोने 12 लाइन और 6 सतहें, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होंगे, ये 8 कोने होंगे, 1 कोना 2 3 और 4, और ऐसे 8 4 नीचे होंगे, टोटल 8 कोने हो गए, ठीक है। और इसके जो एजेस होंगे ये वाले 1 2 3 और 4, 4 नीचे होंगे और फिर 4 साइड में होंगे, तो 12 होंगे। तो क्यूबॉइड के बारे में और क्यूब के बारे में ये बात आपको याद रखनी है, 8 कॉर्नर होंगे, 12 एजेस होंगे और 6 फेस होंगे उसमें। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको एक, इसमें कुछ टेबल दे रखी है, अजय को बाजार से कुछ सामान खरीदना है जिसकी कीमत इस प्रकार है, नीचे कुछ कीमत दे रखी है आपको, और इसके क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, आपको बोला गया कि 7 पेंसिल बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे एक पेंसिल बॉक्स कितने का है, एक पेंसिल बॉक्स है 60 रुपये का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 7 जीरो जा जीरो और 7 सिक्स जा 42, तो वो 420 रुपये का हो जाएंगे भाई 7 पेंसिल बॉक्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 420। आगे दे रखा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक पेंसिल बॉक्स और एक कॉपी सेट खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा उसे। तो हमने ऊपर देखेंगे इसमें टेबल के अंदर, इसमें दे रखा है आपको एक पेंसिल बॉक्स लेना है, आपको एक पेंसिल बॉक्स कितने का आएगा आपका 60 रुपये का, यहाँ दे रखा है, और एक कॉपी का सेट आएगा आपको 200 रुपये का, तो 60 और 200 को जोड़ना है तो हमारा कितना हो जाएगा 260, तो 260 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी संख्या 2 और 3 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, क्या आप वह संख्या ढूंढ सकते हैं। एक ऐसा नंबर बताना है जो 2 और 3 से मल्टीप्लाई तो है लेकिन 5 से मल्टीप्लाई नहीं है। तो सिंपल सी एक बात होती है, 5 से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसके लास्ट में 0 और 5 आता है, किसी नंबर के लास्ट में 0 5 होगा तो वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 और 3 का तो है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है। बच्चों आगे चलते हैं, आगे हमारा पार्ट सी आ जाता है, इस पार्ट सी में क्या दे रखा है, पार्ट सी में हमें एक हिंदी का पैराग्राफ दे रखा है, हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, हमें सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अंदर ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसमें दे रखा है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, यह वनों में पाया जाता है, इसकी देह पतली और हल्की होती है, इसका मुंह छोटा होता है, इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है, यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता, इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है, यह चालाक और धूर्त पशु है, बाघ को स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। तो बच्चों आपके पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, इस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें पैराग्राफ पे, यह वनों में पाया जाता है, इसमें सर्वनाम क्या है, तो बच्चों इसमें सर्वनाम है
सर्वनाम होता है क्या, जो संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल होता है, तो यह इसमें क्या है, सर्वनाम है। तो इसका बच्चा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क ठीक हो जाएगा, यह। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित में से साहस शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? साहस का आपको अपोजिट पूछ लिया, विलोम शब्द पूछ लिया, तो साहस का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा ठीक हो जाएगा, कायर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है आपको। अच्छा, पहले ऊपर वाले कर लेते, कोई बात नहीं ना, हम पेपर सोल्व कर लिए हैं। आगे दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द आक्रमण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी आक्रमण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रहार भी आक्रमण का पर्यायवाची है, वार भी, हमला भी, दोस्ती आक्रमण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है। 32 में बोल रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से चतुराई किस शब्द का भाववाचक संज्ञा है? चतुराई जो शब्द बना है वो किस शब्द से बना है? तो बच्चों, चतुर से क्या बना है, चतुराई। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, इनमें से कौन सा गुण बाघ में नहीं होता? बाघ में कौन सा गुण नहीं होता? इसमें ऑप्शन देखकर चतुराई होती है, साहस होता है, फुर्ती होती है और आलस्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, बाघ का गुण आलस्य नहीं होता। ठीक है, सारी बातें हमें पैराग्राफ में दे रखी है ना, बाघ में दे रखा है ना आपको, स्फूर्ति होती है, चतुराई होती है, साहस होता है और तीव्रता होती है। ठीक है, तो बाकी सभी के गुण होते हैं ये। तो ये आपके सिंपल से 5 क्वेश्चन से आपको पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे, ध्यान से करने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन 5 इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है, आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। वन डे अ हेयर वाज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। एक खरगोश था, वो डींगे मार रहा था, वो कितनी तेज दौड़ता है। ही वाज लाफिंग एट द टर्टल फॉर बीइंग सो स्लो। और टर्टल पे वो हंस रहा था कि वो कितना स्लो दौड़ता है। आफ्टर सीइंग द ओवर कॉन्फिडेंस द टर्टल चैलेंज हिम टू रेस। और जो टर्टल होता है उस खरगोश को चैलेंज कर देता है, उसको हंसता हुआ देखकर, उसको कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को देख के। हेयर लाफ्ड एट द टर्टल चैलेंज एंड ही एक्सेप्ट द चैलेंज। वो उसके चैलेंज पे हंसता है खरगोश, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एज द रेस स्टार्टेड हेयर रैन वेरी फास्ट एंड वेंट फार अहेड फ्रॉम द टर्टल। रेस स्टार्ट होती है, उससे बहुत आगे निकल जाता है, बहुत तेज दौड़ता है। एंड गॉट टायर्ड, और वो थक जाता है। ही थॉट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स एज द टर्टल वाज वेरी फार बिहाइंड। उसको लगता है थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, काफी टाइम है उसके पास। ठीक है। सून ही फॉल अस्लीप थिंकिंग ही वुड विन द रेस इजीली। ठीक है, उसका थोड़ा सो लेता हूँ, बाद में रेस आराम से जीत जाऊंगा। आगे मेन वाइल द टर्टल द फिनिश लाइन द overslept hare seen the turtle on the other side of the finish line. The turtle had beaten him in the race. और टर्टल उसको रेस में हरा देता है। ये खरगोश की और कछुए की कहानी हमने सुन रखी होगी, ये वही कहानी है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन दे रखा है पहला आपका, हु वोन द रेस। इसमें रेस कौन जीतता है? तो इसमें रेस जीतता है टर्टल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज यूज फॉर एंड। एंड के लिए इस पैराग्राफ में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो वो यूज किया गया है फिनिश, है ना, ये फिनिश लाइन, एंड लाइन, यहाँ पे यूज किया गया है। आगे दे रखा है आपको, हेयर वॉज लाफिंग एट टर्टल बिकॉज। वो इस पे क्यों हंसा वो? ठीक है, तो वो लेजी था इसलिए हंसा, सैड था, स्लो था, अगली था, तो वो स्लो था इसलिए हंसा। टर्टल कितना स्लो से चैलेंज कर रहा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट। फास्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों? स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वो हो जाएगी बच्चों आपकी थॉट। नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दे दिए आपको, ये आपके आपके शायद एसएसटी से हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 41 में दे रखा है, इनमें से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो बच्चों गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट पेरी। आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील नदी कौन से महाद्वीप में है? तो नील नदी कौन से महाद्वीप से है? वो अफ्रीका महाद्वीप से है, वहाँ बहती है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। आगे दे दिया आपको, पियरी घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अपने बुक में पढ़ा होगा बच्चों, ये पियरी घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। आगे है, हिम युग का अंत कब हुआ? तो हिम युग का अंत हो गया था आज से 10,000 साल पहले। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ख। आगे दे रखा है, आबू धाबी में डैश के पेड़ पाए जाते हैं। तो आबू धाबी में पेड़ पाए जाते हैं खजूर के। तो ऑप्शन नंबर क हमारा सही हो जाएगा, डेट के पेड़ पाए जाते हैं, खजूर के। नेक्स्ट आपको दे रखा है, जिम कॉर्बेट पार्क डैश में स्थित है। ठीक है, जो इंडिया का सबसे पुराना पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोरांग का क्या अर्थ है? तो बच्चों तोरांग का अर्थ है क्या है? जंगल, फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चिराव नृत्य डैश का लोक नृत्य है। तो चिराव नृत्य बच्चों मिजोरम का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमारे क्वेश्चन नंबर 50, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पर है? तो बच्चों ये उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मकर संक्रांति को कुमायूं में किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं में मकर संक्रांति को जाना जाता है, ये ऑप्शन दे दिया आपको। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। घुघुतिया उसको बोलते हैं, कुमायूं मकर संक्रांति को। क्वेश्चन नंबर 54 में दे दिया, कबूतर की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पत्र भेजने के लिए होता है? तो कबूतर की प्रजाति थी हुमर। हुमर प्रजाति से वो कबूतरों
से खत भेजने के लिए होता था। इधर आ जाते हैं क्वेश्चन 51 में। क्वेश्चन 51 में दे रखा है आपको कि इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। तो संज्ञा शब्द किसी का नाम होता है, तो पंजाब एक जगह का नाम है, ठीक है? कलम संज्ञा है, शहर संज्ञा है, तो गोरा संज्ञा नहीं है। गोरा विशेषता बता रहा है, ये संज्ञा नहीं है। आगे दे रखा है क्वेश्चन 53, इसमें दे रखा है इनमें से कलम का पर्यायवाची नहीं है। तो कलम का पर्यायवाची बच्चों इसमें जलद नहीं है। नेक्स्ट आपको दे दिया खिलौने वाला कविता के कवि का नाम, तो उसका नाम बच्चों है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बच्चों आपको ना हिंदी में ना सभी पाठों के कवियों का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, कवि आप एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टेस्ट, ठीक है? कॉन्टेस्ट का जो मीनिंग है वो क्या है ना? तो इसका मीनिंग है कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट बच्चों दे दिया 57 नंबर इधर व्हिच वर्ड डज़ नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स। इसमें राइमिंग वर्ड देखने हैं जिसके सेम सेम साउंड आए ना, जैसे स्टोर, स्लो, ब्लो, ग्लो, तो स्टोर में राइमिंग नहीं आई तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया व्हाई डिड हरीज़ फ्रेंड्स हेट हिम, हरीज़ फ्रेंड उसे हेट क्यों कम करते थे? इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ही पिंच्ड देम, वो उनको पिंच करता था इसलिए उसे वे हेट करते थे। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हमारे हाउ पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ, तो इसका आंसर हो जाएगा बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में हमारी इसमें से कौन सी लाइन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, द सी इज फुल ऑफ वाटर। तो बच्चों ये तो आपका मॉडल टेस्ट पेपर था, ठीक है? 2025-26 जो आपका आने वाला है उस पे बेस था। आपके कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनने हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर में